नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 2.0 बोर्ड क्लासेज। तो आज हम क्लास 10th के साइंस के 10वें पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस पार्ट को समझना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब देखो, पहली बात तो है प्रकाश, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा कि प्रकाश होता क्या है, क्या प्रकाश होता क्या है, ठीक है। तो प्रकाश जो है वो क्या है, एक प्रकार की क्या है प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। तो अब देखो, प्रकाश के अंदर पहली पढ़ने वाली चीज क्या है, वो है किरण। क्या है? किरण। यानी प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? प्रकाश की किरण जो है किसको कहते हैं, या प्रकाश की किरण क्या है, किस तरीके से काम करती है। तो सीधा एक ही बात ध्यान रखना कि जो प्रकाश की किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण है, वो क्या क्या करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। क्या 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 करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे करोगे, तो छोटी क्लास में आपने एक प्रैक्टिकल पढ़ा होगा कि 3 गत्ते होते हैं, उनके बीच में छेद कर दिया जाता है और वहां से टॉर्च या दीपक कुछ लगाते हैं तो वो सीधी अपने को दिखाई देती है, एक आंख बनी हुई थी। तो वो क्या है, वो उसमें ये बताना चाह रहा है, प्रकाश जो है क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में क्या क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत ये कौन है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब इसके बाद आता है कि छाया, शेडो जो जो तो होती है, परछाई या जो छाया, ये किसे कहते हैं। अब देखो, सीधी बात ये है कि मैं यहाँ एक गत्ता बना लेता हूँ और पीछे ये क्या है, दीवार है। क्या है? ये दीवार है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से माना कि मैंने यहाँ से एक टॉर्च ली। क्या ली? ये मैंने बना दिया, प्रकाश के लिए कोई स्रोत बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो यहां से किरणें आएगी, क्या 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 आएगी? किरणें आएगी, ठीक है। अब जो ये अपारदर्शी वस्तु है, क्या है, प्रकाश निकला, प्रकाश के बीच में क्या है, अपारदर्शी वस्तु। तो यहाँ पे आपको पूरा क्या क्या होगा, ब्लैक का दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई। तो इसको क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। मतलब क्या है, प्रकाश के बीच में आने वाला अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब क्या कहलाता है? परछाई या छाया कहलाता है। हमने इधर प्रकाश निकाला, बाकी वाला प्रकाश तो आगे चला गया, लेकिन बीच में क्या थी? अपारदर्शी वस्तु थी। तो अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना। तो ये क्या है, ये क्या है, ये छाया है। क्या है? छाया है। क्या है? परछाई है। क्या है? परछाई है। यानी क्या, प्रकाश किरण के बीच में जो अपारदर्शी वस्तु आती है, उसका प्रतिबिंब जो होता है वो क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। क्या कहलाता है? छाया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है प्रकाश का विवर्तन। क्या है? प्रकाश का विवर्तन किससे कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? अब इसको ही ऐसे ही समझना है, ठीक है क्या, मैं यहाँ पे ये क्या है, दीवार है। क्या है? दीवार है। और ये क्या है? दूसरी दीवार है। यहाँ मैं बना लेता हूँ वापस, क्या, वही अपनी टॉर्च। ये टॉर्च ध्यान रखना, वीडियो के अंदर बहुत काम आएगी टॉर्च, है ना। हम बार बार टॉर्च बनाएंगे। अब इससे क्या होगा, किरणें निकलेगी। क्या निकली? किरणें लगी। लेकिन कुछ किरणें ऐसी थी जो यहाँ आई और ऐसे दीवार के ऊपर चली गई, है ना। तो यहाँ से जो ये प्रकाश मुड़ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो ये प्रकाश मुड़ रहा है उसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। यानी क्या, प्रकाश का मुड़ना। क्या? प्रकाश का मुड़ना। विवर्तन की सीधी सिंपल भाषा क्या होगी? प्रकाश का मुड़ना। और सीधी अगर डेफिनेशन देखें तो प्रकाश का सूक्ष्म अपारदर्शी वस्तु से टकराकर मुड़ना जो है क्या क्या
कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो ये चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये चीज आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अपने आता है प्रकाश का परावर्तन। तो ये 2-3 चीजें छोटी जो परावर्तन से पहले पढ़ने की थी। अब आपका आता है क्या? परावर्तन। क्या था? प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन है क्या? परावर्तन का मतलब ये होता है उसी दिशा में मुड़ जाना है। किस दिशा के अंदर मुड़ जाना? जहां से किरण आई है। तो मैं यहाँ एक क्या बना लेता हूँ, एक मैंने ये पृष्ठ बना लिया। क्या बना लिया? अपारदर्शी पृष्ठ है ये। ठीक है, अब मैं यहाँ से प्रकाश की किरण लेके आया, यहाँ गिरी और वो इस दिशा के अंदर चली गई। ठीक है, तो ये जो क्रिया हुई है ना, ये क्या? प्रकाश का परावर्तन है। मतलब क्या हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरती है, तो वो एक निश्चित दिशा में क्या करती है? गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है। या प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर गिरने से एक निश्चित दिशा की ओर गमन करती है, तो वो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब जो परावर्तन होता है ना, मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ आगे, परावर्तन। अब जो परावर्तन होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। एक तो होता है नियमित परावर्तन। नियमित क्या होता है? नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा अपने पास होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या होता है? विसरित परावर्तन। अब देखो विसरित परावर्तन क्या? नियमित परावर्तन तो ये। अब इसमें अपने को चीजें क्या क्या दिख रही है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले ये जो पृष्ठ है वो अपने पास क्या है? समतल पृष्ठ है। क्या है ये? मैं यहाँ लिख देता हूं, समतल पृष्ठ। ये क्या है? समतल पृष्ठ है। अब जैसे यहाँ मैं दूसरी किरण लेके आऊंगा, वो यहाँ गिरेगी। ये प्रकाश का जो परावर्तन है ना, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये आप देखो। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरण क्या है? अपने पास समांतर रहने वाली। प्रकाश की किरणें समांतर रहती है। ठीक है, मतलब ये वाक्य वो जहां से आ रही है वहां से भी क्या है? समांतर है। वो जा रही है तब भी क्या है? समांतर है। तब भी क्या है? समांतर है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में ध्यान रखना, जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? समतल होता है। प्रकाश की किरणें क्या है? समांतर रहती है। क्या रहती है? प्रकाश की किरणें समांतर रहती है। उसके बाद आता है अपने पास विसरित परावर्तन। अब देखो विसरित परावर्तन में क्या होता है? पहली बात तो पृष्ठ अपने पास कैसा होता है? खुरदरा होता है। क्या होता है? खुरदरा पृष्ठ होता है। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूं, खुरदरा पृष्ठ। ठीक है, क्या है? खुरदरा पृष्ठ। अब जैसे यहाँ प्रकाश की किरण आएगी ना, तो एक तो यूं चली जाएगी, फिर दूसरी वो यूं चली जाएगी, फिर यहाँ से आएगी तीसरी, वो यूं निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, विसरित परावर्तन के अंदर क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें वो आने वाली तो क्या होती है? समांतर होती है, लेकिन जाते समय क्या है? वो प्रकाश बिखेर देती है। क्या करती है? प्रकाश को बिखेर देती है। ठीक है, तो ये था अपने पास क्या था? नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पे टकराती है तो एक नियत दिशा के अंदर क्या करती है? किरणें गमन करती है। ठीक है ना, वो क्या होता है? जिसका पृष्ठ क्या हो? पहली बात तो समतल पृष्ठ पे जब गिरती है तो एक नियत दिशा के अंदर क्या करती है? गमन करती है। ठीक है, लेकिन विसरित परावर्तन में क्या, जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश को क्या करती है? वो बिखेर देती है। क्या करती है? बिखेर देती है। ठीक है, तो अब
पूछेंगे आपको नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर क्या है, तो आप सीधे सीधे कह देना नियमित परावर्तन में जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समतल होता है। इधर क्या होता है, खुरदरा होता है। इधर प्रकाश किरणें समांतर होती है, इधर क्या होती है, प्रकाश को बिखेर देती है। और तीसरा जो अंतर है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन जो है एक ही दिशा के अंदर होता है। सभी किरणों का क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। जबकि यहाँ देखो कोई किरण यहाँ जा रही है, कोई यूं जा रही है, कोई यूं जा रही है। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या हो रहा है, नियमित दिशा के अंदर नहीं हो रहा। अब सीधी सीधी बात है, परावर्तन किसको समझ में नहीं आया, पहले तो ये बताओ परावर्तन किसको समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो सीधा एक ही काम करना, एक कांच लेना, सुबह सुबह छत पे जाना, मम्मी को साथ में लेके जाना, सूर्य के सामने कांच करना, और जो पड़का पड़ता है ना, ठीक है, क्या रिफ्लेक्शन, वो मम्मी के मुंह के ऊपर करना, ठीक है। तो ये चीज होती है, उस कांच का जो प्रकाश आएगा, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा, जो उसका फ्लैश पड़ेगा, वो क्या प्रकाश का परावर्तन है। और उस इतना करने के बाद जूते खाने के लिए भी तैयार रहना, है ना, क्योंकि जूते तो पड़ेंगे, सीधी बात है। तो वो क्या, वो जो क्रिया जो आप देखते हो वो क्या, प्रकाश का परावर्तन है। क्या, प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। अब उससे आगे अपने पास आता है क्या, समतल, यानी क्या आता है, समतल दर्पण। अब जो आप बोलोगे कि ये समतल पृष्ठ है, ठीक है, तो जो दर्पण जो होता है वो क्या होता है, तो सीधी बात ये है, दर्पण का मतलब ये होता है क्या, ये जैसे एक कांच है, ठीक है, उसके नीचे चांदी या एल्यूमिनियम की जो परत चढ़ाई जाती है ना, चांदी या एल्यूमिनियम की जो परत चढ़ाई जाती है, उससे क्या दर्पण या परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। क्या करते हैं, दर्पण या परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। यानी किसी भी कांच के पीछे चांदी या एल्यूमिनियम की जो परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, दर्पण या परावर्तक पृष्ठ। अब अपने पास आता है परावर्तन के नियम कौन कौन से, क्या होता है परावर्तन के नियम कौन कौन से, वो नियम देखने, ठीक है। अब देखना परावर्तन के नियम है ना, सीधे सीधे क्या है, बहुत सीधे सीधे, कोई माथापच्ची वाला काम नहीं है, ठीक है ना, माथापच्ची वाला काम नहीं है, बहुत सीधे सीधे है नियम, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है, क्या ये परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये जो किरण आई इसको मैं बोलूंगा क्या, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये तो क्या है, किसी मान लो ये सूर्य से आई है, ठीक है, तो ये क्या है, आपतित किरण। और ये क्या करी, ये इस पे टकराई, परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद क्या है, गई, तो ये क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। आने वाली आपतित किरण और जहाँ जाने वाली क्या होती है, परावर्तित किरण। यानी क्या, परावर्तन होने के बाद में क्या है, जो किरण जाएगी उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इन दोनों के किरणों के बीच में अगर मैं सीधी रेखा डाल दूं, ये, तो ये जो रेखा मैंने खींची ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। क्या कहलाएगा, ये अभिलंब। अब देखो होता क्या है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का है, तीनों एक जगह आए हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि जो ये वाला कोण है, कौन सा, ये वाला कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और एक कोण ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसको तो कहते हैं कोण आई, इसको क्या कहते हैं, कोण आर। तो मैं यहाँ लिखूंगा कोण आई बराबर कोण आर। क्या लिखूंगा मैं इसको, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, कोण आई बराबर कोण आर, मतलब ये और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब पहला नियम अपने पास क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट नियम, ठीक है। उसके बाद क्या है, नियम आई व आर दोनों जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या हो गया अपने पास दूसरा नियम,
ठीक है, क्या है दूसरा नियम, आपतित कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतित कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला जो कोण है वो क्या है? परावर्तित कोण है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, समतल दर्पण। क्या आता है? समतल दर्पण आता है। ठीक है, अब देखो, अब जो वो समतल दर्पण अपन पढ़ेंगे, वो जो घर में जो अपने पास कांच होता है वो होता है, जो घर में अपन सुबह सुबह जो रोज थोबड़ा दे के वो बाल बनाते ना, वो होता है, क्या होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक है, क्या होता है? समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। अब देखो, समतल दर्पण क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है? पहला तो होता है प्रतिबिंब। क्या होता है? प्रतिबिंब। तो इसमें प्रतिबिंब का क्या? प्रतिबिंब का ये है कि जो ये प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना, ये प्रतिबिंब होता है, इसमें क्या होता है? वो उतनी ही दूरी पर रहेगा जितने दूरी के ऊपर आप खड़े हो। मतलब मैं यहाँ क्या बना लेता हूँ, एक समतल दर्पण बना लेता हूँ। अब मान लो कि ये आप क्या हो? खड़े हो, तो ये दर्पण के अंदर भी इतनी दूरी के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है? वस्तु है, इस वस्तु का क्या हो रहा है? प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या रहेगी? बराबर रहेगी। मतलब अब समतल दर्पण में पहला पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब व वस्तु समान दूरी पर होंगे। क्या होंगे? समान दूरी पर होंगे। दर्पण के अंदर भी अपने को वही दूरी दिखाई देगी जो दर्पण के बाहर है। जितनी दूरी आप खड़े हो उतनी दूरी, आप एक काम करना, अपने घर में जो कांच है उसके सामने जाना और ऐसे हाथ लंबा करना, तो सामने वाला भी जो दिखाई देगा वो क्या करेगा? हाथ लंबा करेगा। तो समझ जाना दूरी जो है वो क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। प्रतिबिंब जो होता है वो समतल दर्पण के अंदर ध्यान रखना कैसा होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, और ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, वस्तु के बराबर साइज का होता है। क्या? वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर साइज का होता है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ क्या है? जब आप कांच में खड़े रहते हो तो आपकी हाइट छोटी होती है या बड़ी होती है? कुछ नहीं होती, एकदम सीधा सीधा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आप उतना ही रहते हैं, लेकिन आप जो अंदर दिखते हो तो वास्तविकता में क्या आप नहीं होते? आप क्या होते हैं? आभासी होते हो, काल्पनिक रूप से सामने दिखते हो, और हमेशा ध्यान रखना सीधे दिखते हो। क्या दिखते हो? सीधे दिखते हो। इस प्रतिबिंब को क्या है, जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उसको पर्दे के ऊपर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये 3-4 चीजें थी समतल दर्पण के अंदर। अब आता है क्या? पार्श्व प्रतिबिंब। क्या आता है? पार्श्व प्रतिबिंब। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज है? ये बहुत गजब की चीज है। पार्श्व प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जब आप दर्पण के सामने जाके खड़े रहते हो, जब दर्पण के अंदर जो अपने को दिखता है वो क्या है? पार्श्व प्रतिबिंब है। कहने का मतलब ये है कि आप जाके खड़े रहे, आपकी जेब चेक करना, ठीक है, ऊपर वाला पॉकेट जेब करना। अगर आपके लेफ्ट साइड में, तो कांच में आपको क्या दिखेगा? राइट साइड में दिखेगा। क्या दिखेगा? राइट साइड में दिखेगा। तो ये जो चीज है ना, इसको क्या कहते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। यानी क्या? प्रतिबिंब में जब दिशा परिवर्तन होती है, प्रतिबिंब में जब दिशा परिवर्तन होती है उसको क्या कहते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पार्श्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये चीज अपने को समझ में आई होगी। यानी कि इसमें जो अपना दायां भाग है पार्श्व प्रतिबिंब में, वो क्या दिखेगा? बायां भाग दिखेगा। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास क्या? पार्श्व प्रतिबिंब। मतलब कि अपने को उल्टा दिखेगा। आपकी पॉकेट कहाँ है? अगर लेफ्ट में, तो आपको अपने कहाँ दिखेगी? राइट में दिखेगी। कहाँ दिखेगी? राइट में दिखेगी। तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं? पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व का मतलब होता है उल्टा, यानी क्या? उल्टा दिखाई देना। क्या देना है? उल्टा दिखाई देना। ठीक है, उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। अभी हमने समतल दर्पण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्या? गोलीय दर्पण। अब देखो, जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, अब देखो,
ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो। यहाँ यानी कि मैंने यहाँ एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब मैं इसके यहाँ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देता हूँ, पॉलिश कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब जो ये इतना आपको दर्पण दिख रहा होगा ना, ये वाला, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है ये गोलीय दर्पण है। मतलब क्या है, ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो क्या हो, गोल हो। क्या हो गोल हो। ऐसे क्या बोला मैंने, परिभाषा क्या बोली, ऐसे परावर्तक पृष्ठ या दर्पण, ऐसे दर्पण जो या जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो या गोलीय हो, मुड़ा हुआ हो, गोलीय हो, वो क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। अब देखो ये यहाँ मुड़ा हुआ है कि नहीं है, तो ये क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है क्या, अवतल। क्या होता है, अवतल। दूसरा क्या होता है, उत्तल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, दर्पण। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ क्या, दर्पण। ठीक है, अब देखो जो अवतल दर्पण होते हैं उनका क्या राज है, उनका राज ये है कि वो अंदर की ओर धसे हुए होते हैं। उनकी जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो क्या होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। और जो अवतल है उसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ जो होती है बाहर की, वो क्या होती है, उभरी हुई होती है। क्या होती है, उभरी हुई होती है। मतलब ये इनकी परावर्तक पृष्ठ क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, इनकी परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर धसी हो। क्या हो, धसी हुई हो या मुड़ी हुई हो। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई हो या क्या, उभरी हुई हो या बाहर की ओर क्या है, मुड़ी हुई हो। ठीक है, तो ध्यान रखना अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में ये जो परावर्तक पृष्ठ अंदर आपको दिख रही है, अंदर की ओर धसी या मुड़ी हुई है। और अवतल दर्पण का अपन ने देखा परावर्तक पृष्ठ क्या है, बाहर की ओर उभरी हुई है। जो बाहर जो दिख रहे हो ना, ये मैं डैश डैश कर रहा हूँ ना, तो ध्यान रखना यहाँ क्या है, पॉलिश की हुई है। क्या है, पॉलिश की हुई है। क्या है, पॉलिश की हुई है। ठीक है, ठीक है। इसके जो प्रतिबिंब बनते वो कैसे बनते हैं, वाव का मतलब क्या है, वास्तविक। क्या है वाव का मतलब क्या है, वास्तविक। और ऊ का मतलब क्या है, उल्टा। ठीक है, और इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, आशी का मतलब क्या है, आभासी और सीधा। क्या है, आभासी और सीधा। अब जो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्या ये जो गोलीय दर्पण अपने पास है उसमें कुछ परिभाषाएं आती है। क्या आती है, परिभाषाएं आती है जो परीक्षा के अंदर 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उन परिभाषाओं के बारे में हम परिभाषा को यही याद करना है और यही क्या करना है, समझना है कि परिभाषा जो है वो क्या कह रही है। ठीक है, मैं गोलीय दर्पण लिखा हुआ रहता हूँ और एक यहाँ क्या करता हूँ, गोला बना देता हूँ। एक तो मैं इसका क्या करता हूँ, अवतल दर्पण बना देता हूँ। ठीक है, और दूसरा मैं इसका क्या करता हूँ, उत्तल दर्पण बना देता हूँ। दोनों को एक साथ में देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास आता है पहले क्या, वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र। क्या आता है, वक्रता केंद्र। अब देखो ये जो वक्रता केंद्र होता है ये क्या है, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु। यानी कि मैं अवतल दर्पण अगर बनाऊं, ये लो, ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया। मतलब ये यूं है, अगर मैं इसको यूं पूरा करूंगा तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं
गोला है अपने आप में, तो इस जो गोले का केंद्र आएगा, मतलब ये आ गया गोले का केंद्र, उसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु या अवतल या उत्तल गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका क्या है? केंद्र बिंदु। ये यहाँ क्या है? गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु। क्या है? केंद्र बिंदु। क्या है? केंद्र बिंदु। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। मतलब क्या हुआ कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका क्या है? केंद्र बिंदु है। यहां मैंने बनाया, मतलब यहाँ है, तो ये क्या है? केंद्र बिंदु। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। अब आता है दर्पण का ध्रुव। दूसरे नंबर परिभाषा क्या आती है अपने पास? दर्पण का ध्रुव। क्या आती है? दर्पण का ध्रुव। अब आप ये है क्या? दर्पण का ध्रुव यानी कि जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, इसमें अपने पास परावर्तक पृष्ठ कहाँ था? ये था। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ अपन ने लिया, इसका केंद्र कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये जो आप मैंने इसका केंद्र बनाया, ये क्या क्या है? दर्पण का ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। क्या? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु। क्या है? केंद्र बिंदु। ध्यान रखना दोनों में फर्क है, दोनों को एक मत कर देना। ये तो क्या है? गोलीय दर्पण का केंद्र, यानी कि जो गोलीय दर्पण है वो किसी न किसी गोले का भाग है, वृत्त का भाग है, सर्किल का भाग है, तो उसका ये क्या है? केंद्र बिंदु। तो क्या है? वक्रता केंद्र। जो दर्पण का ध्रुव है, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव है, वो क्या कहता है? जो परावर्तक पृष्ठ, सिर्फ परावर्तक पृष्ठ, तो उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है। अब आती है क्या? वक्रता त्रिज्या। क्या? वक्रता त्रिज्या। अब देखो, अब इसको कैसे समझेंगे? वक्रता बिंदु से परावर्तक पृष्ठ की दूरी। वक्रता बिंदु ये था अपने पास, वक्रता बिंदु ये था, वक्रता केंद्र ये था, इसके क्या है? परावर्तक पृष्ठ की क्या है? दूरी। ये जो दूरी अपने पास आएगी उसे क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। या सीधी सीधी बात अगर मैं करूं, ये चीज चलो इसको छोड़ो, यहाँ मैं मान लो ये मैंने क्या बनाया? सर्कल बनाया, ये मैंने यहाँ बना लिया वक्रता केंद्र। मैंने क्या कहा था? गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या है? वक्रता केंद्र। अब मैं यहाँ से लेके जो दूरी खींचूंगा पोल तक, मतलब मैं क्या लिखूंगा? ध्रुव से। क्या? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से बीच की दूरी अपने पास आएगी, वो क्या आएगी? वक्रता त्रिज्या आएगी। क्या आएगी? वक्रता त्रिज्या आएगी। क्या आएगी? वक्रता त्रिज्या आएगी। ये वक्रता केंद्र, ये अपने पास पोल था, इनके बीच की दूरी जो है अपने पास क्या है? वक्रता त्रिज्या आई। क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब आइए, अब आता है अपने पास क्या? मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है ना? अब देखो वो मुख्य अक्ष है क्या? अब देखो ये आ गया अपने पास मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो मुख्य अक्ष है क्या? मुख्य अक्ष ये है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र यानी कि ध्रुव, ठीक है, उसके बाद केंद्र सी से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। क्या है ये क्या है? ये तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है? त्रिज्या है। अगर मैं इस त्रिज्या को अगर यूं आगे बढ़ाऊं, ये काल्पनिक रेखा अपन कल्पना करते हैं कि ऐसी है, वकायदा में है नहीं, ठीक है, अपन कल्पना करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब P का मतलब क्या है? ये ध्यान रखना, इसको P से डिनोट, सॉरी ये तो वक्रता त्रिज्या, दर्पण के बिंदु को P से करते हैं डिनोट, और इसको किससे करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो P व C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, रेखा क्या
कहलाएगी मुख्य अक्ष। यानी कि क्या है, ये दिखेगी नहीं लेकिन अपन ऐसा सपोज करते हैं है, ये क्या मुख्य अक्ष है। ठीक है, उसके बाद आता है मुख्य फोकस। क्या आता है, मुख्य फोकस। अब आप बोलोगे मुख्य फोकस क्या है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, अब मान लो ये क्या अपने पास ये चीज है, ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण। अब प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आए तो वो क्या ऐसे निकल जाएगी, है ना, यहाँ से आई ऐसे निकल जाएगी और यहाँ से आएगी तो ऐसे निकल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए और परावर्तित होने के बाद ऐसे आई, अब परावर्तन होके वापस यूं निकल गई और इसी आई तो ऐसे निकल गई। परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, समांतर आने वाली किरणें क्या करती है, समांतर आने वाली किरणें क्या करती है, मुख्य अक्ष को, किसको, मुख्य अक्ष, और यहां आ जाएगा छोटा के। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, आ जाएगा यहां, जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, उसे ये कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि मुख्य अक्ष और जो ये वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में मुख्य अक्ष और जो ये फोकस बिंदु है, ठीक है, मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध क्या है, संबंध क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना संबंध, अपने को ध्यान रखना तो क्या है। ठीक है, अच्छा मुख्य फोकस, हाँ ठीक है, सॉरी इसके अंदर नहीं है संबंध, वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। अब ठीक है, अब मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ठीक है, अब आती है अपने पास नेक्स्ट परिभाषा जो है वो क्या है, फोकस दूरी की। क्या है, फोकस दूरी की। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी की परिभाषा क्या है, यहां मैं लिख देता हूं फोकस दूरी। ठीक है, तो हाँ हमने क्या बनाया था, अवतल मुख्य अक्ष खींचा, यहाँ पोल बनाया था, यहाँ सी बनाया था, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो किरणें जो आएगी वो क्या होगी, परावर्त के बाद ऐसे निकलेगी, तो ये क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, ये क्या होगा, पोल होगा। अब ये फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो सीधा लिखना है क्या, फोकस बिंदु वह ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, वह ध्रुव के बीच की दूरी, बस मतलब ये फोकस बिंदु है। ठीक है, क्या है, फोकस बिंदु है और ये क्या है, ध्रुव है। इन दोनों के जो बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। अब आता है क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मैंने क्या बताई थी, वह फोकस दूरी। अब देखो ये तो मैंने बताई थी, यहां से लगा के यहां तक क्या वक्रता त्रिज्या, और यहां से लगा के यहां तक फोकस दूरी। तो क्या होती है, सीधा ये C बराबर क्या होता है, 2f। C बराबर क्या होता है, 2f। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, C/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता
त्रिज्या की क्या होती है, दुगुनी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, अब आता है द्वारक क्या होता है। तो द्वारक ध्यान रखना, अपन ने ऐसे जो गोला बनाया था, इस गोले का जो परावर्तक पृष्ठ की जो सीमाएं हैं, ये परावर्तक पृष्ठ की जो सीमाएं हैं उनको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि अपने पास चिन्ह परिपाटी। क्या 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 थी, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी आती। क्या थी, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी आती। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, गणित की तीसरी प्रश्नावली का ग्राफ याद करना है। ये एक्स है, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब होता क्या, यहाँ मैंने क्या बना दिया, एक दर्पण बना दिया। अब ये मैं इसके ऊपर इसको परावर्तक पृष्ठ नहीं बनाऊंगा, सीधा ऐसे ही रहने दूंगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए भी यही है और उत्तल दर्पण के लिए भी वही है। अब मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। अब देखो, अब आपने गणित के अंदर क्या पढ़ा, वाई अक्ष से आने वाला इधर क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। तो ये जो दर्पण बनाया मैंने, इससे इधर जो भी जो दूरियां आएगी वो क्या आएगी, प्लस में आएगी। क्या क्या आएगी, प्लस में आएगी, यानी धनात्मक दूरियां आएगी। और मुख्य वाई अक्ष से इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इधर जो भी आएगी वो दूरियां किस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। ठीक है, अब देखना, अब ये क्या है, एक्स अक्ष से, मुख्य अक्ष से। अब ध्यान, एक्स अक्ष से ऊपर क्या क्या रहता है, प्लस रहता है। यानी कि यहाँ से जितने भी ऊपर जो भी चीजों का माप लिया जाएगा इस मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, तो वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, और नीचे की ओर लिया जाएगा तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ये चीज आपने पढ़ चुकी होगी। धनात्मक, यहाँ पे जो ऊंचाइयां आएगी वो किस में आएगी, धनात्मक में आएगी, और नीचे की जो ऊंचाइयां आएगी वो किस में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। तो ये थी हमारी क्या थी, चिन्ह परिपाटी। इधर अगर आप चाहो तो आपतित किरण बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए हम पढ़ेंगे क्या, सबसे बड़ी बात पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे बनते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिखा नहीं होगा, ऋणात्मक क्या आएगी, ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो हम इसी चीज का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, और पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब जो होते हैं वो दोनों दर्पण के अंदर कैसे बनते हैं और उनके उपयोग क्या क्या, ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वीडियो में जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि ये चीज समझ में नहीं है, उसके ऊपर हम छोटा वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।